हेलो दोस्तों, नोट्स वाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 9 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स ऑडियो बुक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। 28 फीट ऊंची प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। नया संसद भवन का निर्माण टाटा कर रहा है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में हरिपुरा अधिवेशन की 1938 इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिवस पर इंडियन हिस्टोरिकल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो अबे जापान पूर्व प्रधानमंत्री। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद को। पुद्दुमई पेन योजना तमिलनाडु, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एम स्टालिन ने शुरू की। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्रा को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में। निपम बौद्धिक संपदा के विकास के लिए पहल। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक। CISR की स्थापना 1942 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम मिड डे मील के तहत तमिलनाडु में। संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। यह पुरस्कार प्रदान बर्लिन जर्मनी में किया जाएगा। लल्लन टॉप G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में। कोप फर्स्ट 1995 में बर्लिन जर्मनी में। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 16वें या 14वें। पश्चिम बंगाल पूर्व राज्यपाल। भारत की पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल पश्चिम बंगाल। विश्व का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल स्थापित होगा मायापुर पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान पुनः शुरू किया द्रौपदी मुर्मू ने। इसके तहत निक्षय मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया जो टीबी से संबंधित है। निक्षय NIKSHAY 2.0। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की टैगलाइन टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2025। BCG बेसिलस कोलमेट गुरीन टीबी का टीका। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। जीवाणु से होने वाले रोग पंडित कटिक न्यू है बैक्टीरियाट्रिक। प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा बैक्टीरिया जनित रोग। QRSAM का सफल परीक्षण किया। DRDO व भारतीय सेना ने मिलकर चांदीपुर उड़ीसा में परीक्षण किया। QRSAM फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर टू मिसाइल। त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल। चलते फिरते लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता के साथ वार करने वाली मिसाइल। क्षमता 25 से 30 किलोमीटर। लल्लन टॉप VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत रूस ने मिलकर बनाई और फिलीपींस के साथ इसकी डील की गई है। अभ्यास मिसाइल के लिए टारगेट। DRDO के नए हेड समीर V कामत। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर 26 देशों के लिए काउंटर रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया। साइबर अटैक को काउंटर करने के लिए रैनसमवेयर दुर्भावना से तैयार सॉफ्टवेयर। लल्लन टॉप रिमपैक 2022 में INS सतपुड़ा ने भाग लिया। रिमपैक 2022 हवाई द्वीप USA में हुआ। पिच ब्लैक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार अभ्यास क्वाड समूह का। वज्र प्रहार अभ्यास भारत अमेरिका। बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश। मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका। डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान। रामचंद्रमा जी का निधन। लोक नर्तक थे। लौंडा नाच के प्रतिपादक। लौंडा नाच महिला के कपड़े पुरुष पहनकर डांस करें। 2021 में पद्मश्री रामचंद्र मान जी को। भिखारी ठाकुर के अंतिम वंशज रामचंद्र मान जी। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर।
पंडित बिरजू महाराज कथक नृतक। पंडित बिरजू महाराज पद्म विभूषण सम्मानित। सापूरजी पालोनजी सार्वजनिक उपक्रम के जनक। भजन सोपारी संतूर वादक। भूपेन हजारिका के 96वें जन्म दिवस 8 सितंबर 2022 को गूगल ने डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भूपेन हजारिका जन्म सादिया असम, संगीतकार प्लस डायरेक्टर प्लस एक्टर। 1999 से 2004 तक संगीत अकादमी के हेड रहे। 2019 में भारत रत्न भूपेन हजारिका को ढोला सादिया पुल का नाम बदलकर भूपेन हजारिका के नाम पर रखा। ढोला सादिया पुल लोहित नदी पर। पहला भारत रत्न 1954 में सीवी रमन, राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत रत्न प्राप्त करता पहले संगीतकार सुब्बुलक्ष्मी 1994। भारत रत्न प्राप्त करता विदेशी नेल्सन मंडेला, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी व इनका दल लाल कुर्ती दल था। पद्म विभूषण 2022 4 लोगों को। राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह यूपी से। प्रभान ने महाराष्ट्र। जनरल विपिन रावत पहले CDS उत्तराखंड से। शिक्षक पर्व 2022 नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उद्देश्य शिक्षक सम्मानित प्लस NEF जागरूकता। ललन टॉप हरियाली उत्सव दिल्ली। नई शिक्षा नीति NEP कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश से 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। मानव विकास सूचकांक 2021। जारीकर्ता UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA। 1990 में भारत के अमर्त्य सेन व पाकिस्तान के महबूब उल हक ने प्रारंभ किया। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय मापन 0 से 1 अंक के मध्य किया जाता है। फर्स्ट रैंक मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड 0.962 अंक के साथ, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर आइसलैंड, अंतिम 191 दक्षिण सूडान 0.385, 190वीं रैंक चाड। भारत की रैंक 132 0.633, पिछले इंडेक्स में 131वीं रैंक थी। मध्यम कैटेगरी में भारत। अफगानिस्तान की रैंक 180, पाकिस्तान 161, म्यांमार 149, नेपाल 143, बांग्लादेश 129, भूटान 127, श्रीलंका 73। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक 122। जारीकर्ता UNDP। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 185वीं रैंक। खुशहाली सूचकांक में 136वीं रैंक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वीं रैंक भारत की। शांति सूचकांक में 135वीं रैंक। जेंडर गैप इंडेक्स में 135वीं रैंक भारत की। वायु शक्ति सूचकांक में 3री रैंक भारत की। भुखमरी सूचकांक में 101वीं रैंक भारत की। भ्रष्टाचार सूचकांक में 50वीं रैंक भारत की। इंडिगो ने पीटर एलबर्स को नया CEO नियुक्त किया।